हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मेरे पास है Redmi 6A जिसमें कि प्रॉब्लम है गाइस कि स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करते हैं इस वीडियो में मैं वन स्टेप विदाउट एडिटिंग, मतलब कट शॉट नहीं है, डायरेक्ट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और डीपली इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है गाइस कि इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो आप जो है ऑडियो सेक्शन को अच्छे से समझ पाओगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, अभी इसमें किसी भी तरीके का कोई भी साउंड जो है वो नहीं आ रहा है। तो फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है मैं आपको स्टेप बताऊंगा जिस स्टेप के थ्रू आपको जो है वो चेक करना होता है। बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं जिनमें वोल्टेज जो है वो आता है स्पीकर टिप्स पे या एयर स्पीकर हेडफोन पे, बट वो काम नहीं करते। तो ऐसी प्रॉब्लम के सलूशन अभी तक यूट्यूब में नहीं है, तो इसमें मैंने अच्छी तरीके से बताया है। अगर आप देखोगे तो आप समझ पाओगे। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो हमारा ठीक है, 2.7 आ रहा है। दूसरी वाली टिप से भी वोल्टेज जो है वो ठीक है। तो अब वोल्टेज ठीक है तो स्पीकर क्यों नहीं? अगर हमारे पास DSO होता तो हम फ्रीक्वेंसी चेक करके मैं आपको बताता, बट प्रॉब्लम वही होगी गाइस, क्योंकि जाहिर सी बात है वोल्टेज बन रहा है तो जाहिर सी बात है डाटा नहीं आ रहा होगा, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं बन रही होगी। तो अब उसे कैसे सॉल्व करना है, पहले हम जो है वो थ्योरी में समझ लेते हैं, देने वाले हैं सर्किट को समझने के लिए। तो अगर मैं बोर्नियो के हार्डवेयर सोल्यूशन में जाऊं और वहां पे क्लिक करूं कि माइक स्पीकर वे, तो ये इस तरीके का चार्ट जो है वो हमें दिखता है। तो यहाँ पे आप देखो जो चार्ट्स है ना वो किस तरीके से है। ये हमारा ऑडियो सेक्शन इसके अंदर दिया हुआ है PM के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये ऑडियो एम्पलीफायर IC लगी हुई है जो कि आपका जो बॉटम स्पीकर होता है, रिंगर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो रिंगर जो होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एम्पलीफायर इन द सेंस कि उसे जो है ना स्पीकर बड़ा होता है तो ज़्यादा एम्पलीफाई करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी को, जिसकी वजह से ये एम्पलीफायर IC सेपरेट में जो है वो लगी होती है। और इसके बाद ऑडियो सेक्शन जो है वो यहाँ पे होता है। अगर हमारी सर्किट इस तरीके की होगी कि CPU से एक जो है एनेबल सिग्नल आएगा, यहाँ पे आप देखो EN सिग्नल लिखा हुआ है, तो ये EN सिग्नल यहाँ पे आएगा तो एम्पलीफायर वोल्टेज जो कि हमारा 2.7 जो है वो बन रहा था। और उसके अलावा ऑडियो सेक्शन, ना ही इसमें हेडफोन काम करता है, ना ही एयर स्पीकर काम करता है, और ना ही जो माइक काम कर रही थी गाइस, माइक काम कर रही थी, बट हेडफोन और एयर स्पीकर और ऑडियो स्पीकर, कोई भी स्पीकर जो है वो काम नहीं कर रहा है। कस्टमर ने जो है वो कहा था कि मतलब फ़ोन जो है वो ड्रॉप केस में है, और मेरे पास एक शॉप से आया था जिसने अच्छी खासी काम वाम की गई है, हिटिंग की गई थी फ़ोन पर, बट रिजल्ट नहीं मिला। तो अभी ये मेरे पास आया, तो किस तरीके से रिपेयर करना है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखो सेक्शन यही है, अगर ये पूरा ओके होगा इन द सेंस कि आपके जो वोल्टेज है वो प्रॉपर बनेंगे, आपको कोई अगर आपका PM ओके होगा तो आप PM ओके होने के बावजूद भी जो है ना आपके ये जो यहाँ के एयर स्पीकर के पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं, इस पर भी आपके वोल्टेज बनेंगे, हेडफोन पे भी आपका वोल्टेज बनेगा। बट एक चीज होती है गाइस, CPU जो होता है ना वो मेन चीज क्या करता है, जैसे लेट सपोज आप इस तरीके से समझो कि आपने कॉल किया, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, पहले नेटवर्क सेक्शन में, उसके बाद CPU में, फिर CPU क्या करता है वो अनेबल करता है सिग्नल के थ्रू जो क्लॉक डाटा का इंटरप्शंस होता है MMC और पावर के बीच में, वो इंटरप्शंस कैसे कि इंटरप्शन से डिटेक्ट करता है, और उसके बाद आपका जो ईयर स्पीकर ऑन होता है, फिर माइक ऑन होती है, तो आप बातचीत करते हो। अगर आपने स्पीकर पे क्लिक किया तो आपका स्पीकर ऑन होता है, ठीक है, रिंगर जो नीचे बॉटम पे स्पीकर लगा होता है वो, ठीक है। मैं ये आपको पूरा डिक्टो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो अगर सर्किट इस तरीके की होगी तो वोल्टेज पूरा प्रॉपर होगा, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फोन में नहीं आने वाली। बट प्रॉब्लम कब आएगी गाइस, जब पावर और CPU का इंटरप्शंस नहीं होगा। जैसे लेट सपोज कि आप यहाँ पे देखो, ये हमारा 6357 जो कि MTK का इसमें लगा हुआ है, MT6357। तो अब यहाँ पे देखो ऑडियो IF और ऑडियो इनपुट, दो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा लाइन होती है, उसके अलावा आपका यहाँ पे देखो ये जो लाइन होती है ना गाइस, इसका काम होता है ऑब्जर्वेशन, जो पल्सेस होती हैं, जैसे लेट सपोज कि आपकी बीट्स हो गई, टोनिंग हो गई, वो सब डिसाइडिंग का काम जो होता है इनका होता है। इनमें क्या होता है, डाटा और क्लॉक का इंटरप्शन लगातार। देखो आप यहाँ पे एक डाटा मतलब क्लॉक जो है यहाँ पे आ रहा है
पावर से और ये जो है डाटा यहाँ से सर्कुलेट होता है। तो ये लाइनें जो है ना, जब भी आप अपने फ़ोन में स्पीकर ऑन करते हो, ठीक है, तो देखो पावर आपने देखा होगा कि पावर जो है वो आपका जनरेट होता है 2.7 और ऊपर वाले स्पीकर पे 1.5, 1.7, 1.8 ऐसे आपको जो है देखने को मिलता है। बट नीचे वाले पे 2.8, 2.7 ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे एम्पलीफाई भी किया गया फ्रीक्वेंसी को और प्लस आप वोल्टेज मिलता है, ठीक है, तभी आपका जो है स्पीकर, क्योंकि स्पीकर को एनेबल करने के लिए दोनों भी टिप्स पे हमें वोल्टेज की ज़रूरत होती है। दोनों भी वोल्टेज आएगा, बट वोल्टेज स्पीकर को ऑन करने का काम करता है। लेकिन जो बीट्स होती हैं, जो बीट्स होंगी, उससे ही आपका जो है वर्ड्स, जो ट्यूनिंग होती है वो आपको समझ में आती है, जो गाना होता है वो प्ले होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें कैसे होती है जब ये लाइनें जो है ना आपकी इंटरैक्ट होंगी। जैसे समझो अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को सर्च करके दिखाता हूँ तो ये देखो कहाँ पे जाएगी, पावर में जाएगी, ठीक है। ये पावर है आपका 2001, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ पावर आईसी। देखो 2001 U2001 और उसके बाद जो है ना ये आगे जाके अभी देखो सीपीयू में ये लाइनें जाएंगी, क्योंकि ये इंटरप्शंस की लाइन होती है, ठीक है। तो ये इंटरप्ट करते रहेंगे सीपीयू से, तभी जो है आपका देखो ये पूरा इंटरप्शंस हो रहा है। यहाँ पे आप देखो तो ऑडियो सेक्शन, इसके अंदर PMU इफ ये लाइन है और उसके अलावा जो है ना आपका यहाँ पे ये सारी लाइन जो कि क्लॉक डाटा और उसके बाद मीसो और सी जो मतलब लाइनें होती हैं, इनका काम क्या होता है कि लगातार डाटा का एक आदान प्रदान जो है वो एक दूसरे से करते रहे। क्योंकि आपका जो गाना होता है, जो आप सॉन्ग है स्टोरेज करते हो, वो एमएमसी में स्टोर होता है। एमएमसी और सीपीयू का इंटरप्शन चलते रहता है, क्योंकि गाना तो एमएमसी में स्टोर हुआ, तो वहां से क्लॉक डाटा का जो है आदान प्रदान होते रहता है। उसके बाद वो जो बीट्स होती हैं, जो बीट्स के थ्रू सॉन्ग्स होते हैं, वो आपके पावर में जाते हैं, पावर से होके ऑडियो सेक्शन, पावर में ही है ऑडियो सेक्शन, तो वहां से जो है ना पल्सेस निकल के आपकी जो है वो स्पीकर तक आती है, या एम्पलीफायर करके फिर स्पीकर तक आती है। तो वो सब चीजें जो होती है, तो अगर आपके फोन में सर्किट इस तरीके की होगी जो कि प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सारे वोल्टेज मिलेंगे। बट ऐसी कंडीशन में मे बी आपका पावर खराब हो सकता है, मे बी आपका सीपीयू की जो इंटरनल बॉल्स होती हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारी बॉल जो होती है वो कनेक्ट, इंटरप्शंस की लाइन होती है ये सारी, जैसे यहाँ पे क्लॉक डाटा, तो ये इंटरप्ट होते रहती है। अगर ये लाइनें जो है वो ब्रेक होंगी तो आपका जो है ना ऑडियो सेक्शन जो है वो काम नहीं करेगा। तो आगे इस फोन में हमने किस तरीके से एक्शन लिया है वो प्रैक्टिकली मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए इस फ़ोन पे जो है वो पहले भी काम किया हुआ है, मतलब अच्छा खासा। जब हमने इसे ओपन किया तो देखा कि यहाँ पे हीट उट किया गया है, तो हम भी अपने तरीके से एक बार हीट करके चेक कर लेते हैं। उसके बाद इसका EN सिग्नल, और जो EN सिग्नल की बात मैंने बताई थी ऑडियो एम्पलीफायर पे, वो ओके थी, क्योंकि वोल्टेज बन रहा था, तो इट मीन कि वो ओके है। और PM पे हमारा डाउट इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। तो हो सकता है गाइज ऐसे केसेस में, क्योंकि इंटरप्शंस क्या होता है, PM और CPU का लगातार जो डाटा और क्लॉक जो है वो ट्रांसफ़र होते रहता है। मीसो की लाइन अटैच होती है जो कि ऑडियो की मतलब मेन बीट्स की लाइन वही होती है। तो वो सब चीज़ें जो है ना कंटिन्यूसली फ़ोन में हो रही थी। तो ऐसे में जो है ना मेरा डाउट जो है वो CPU पे जा रहा है, क्योंकि ड्रॉप केस था। तो एक बार हम CPU को हिला के मैंने चेक किया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। लेकिन यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बट अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं 1 स्टेप में इस फ़ोन को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अब समझो, अगर आप मेरे को पहले से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आज से 4-5 साल पहले जब मैं वीडियो बनाता था तो वो 1 स्टेप में ही होती थी, ठीक है। तो वही कोशिश है। मैं बीच में आपको मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियो उतनी नहीं देता था, क्यों? क्योंकि मुझे 1 स्टेप में वीडियो बनानी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे, अगर हो गया तो इट्स ओके, अदरवाइज़ आपको रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे CPU जो है उतार दिया। अब CPU की रिबॉलिंग भी मैं इसके अंदर दिखाने वाला हूँ विदाउट एडिटिंग, क्योंकि वीडियो एडिटिंग जो है ना, मतलब लोगों ने मुझे कमेंट किया था लास्ट वीडियो में कि सर विदाउट एडिटिंग एक वीडियो बनाओ,
कि कितना टाइम लगता है। तो इस वीडियो को आप देखो, मैं सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करूँगा और साथ में इस वीडियो की लेंथ के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी वीडियो बनती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, 360 की हिट्स रखी थी और उसके बाद एमएमसी को उतार दिया। अब इसे क्लीन करेंगे। थोड़े बहुत कट्स है, क्योंकि जब मैं बोर्ड्स को ठंडा करता हूँ या मैंने आईपी मारी है तो उस टाइम पे जो है उसे सुखा रहा हूँ, तो एज ए टाइम पे जो है मैंने थोड़ा सा कट किया हुआ है। बट वर्क जो है वो पूरा जो मैं एक फ़ोन के साथ करता हूँ वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। क्लीनिंग किस तरीके से करनी होती है, यहाँ पे आप देखो, इस तरीके से आपको डिसोल्डिंग वायर लेना है और आपका जो शोल्डर है वो काफ़ी अच्छा खासा हीट होना चाहिए और उसकी बीट जो है वो चौड़ी होनी चाहिए। अगर बीट चौड़ी होगी तो ही जो है ना आप उससे आसानी से जो है वो बीजीए क्लीन कर पाओगे। बीजीए जो है वो साफ मतलब क्लीन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैं आपको फटाफट से क्लीन कर लिया हूँ और क्लीन करने के बाद जो है ना इसे मतलब हमने दिखा दिया। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से कि किस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डॉट जो है वो दिख रहा है। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप होगा तो आप उसमें ध्यान से देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है गाइस तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है, आपकी आँख अच्छी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप देखकर आसानी से कर भी सकते हो। बहुत सारे लोग को मैं जानता हूँ जो आँख से ही कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास तो माइक्रोस्कोप है। मैं माइक्रोस्कोप्स में यहाँ पे जो है वो देख के इस तरीके से पूरा नीट क्लीन कर लेता हूँ। देखो जितना अच्छा क्लीन होगा, मैं अब बहुत सारी टिप्स इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंड तक देखते हो, क्योंकि वीडियो लेंथ बहुत बड़ी है, क्योंकि विदाउट कट मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊँगा। तो यहाँ पे हम एकदम सरफेस को क्लीन, मतलब अगर ज़रा सा भी दरदरा होगा सरफेस तो आपकी आईसी प्रॉपर नहीं बैठेगी। आपको हमेशा एकदम क्लीन करना है। ये बहुत छोटी बात है, क्योंकि अगर ये बात को आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपको रिज़ल्ट मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो आईसी को लगा निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें रिज़ल्ट लाने में बहुत प्रॉब्लम होती। तो रिज़ल्ट लाने के लिए आपको जो है ना इस तरीके का मतलब छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान दे। देखो मैं अभी एकदम सरफेस पे एकदम स्लाइड कर रहा हूँ और वो आसानी से स्लाइड हो रहा है, तो इट मीन कि ये प्रॉपर जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर जो है वो क्लीन हुआ है। अब मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करके आपको दिखाता हूँ कि देखिए किस तरीके से एकदम प्लेन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये छोटी बात को ध्यान में रखना है और क्लीन करना है। क्लीन, और जब भी आप हिट मारो, खैर इस बोर्ड पे तो अच्छा खासा हिट पहले से ही लगा हुआ है, तो आप कोटिंग कर लो सारे प्लास्टिक एरिया को। जैसे कि वहाँ पे सेंसर की टिप्स जो है वो गल चुकी, तो वो पहले से थी, मेरे से नहीं गली हुई है, वो जिस बंदे ने हिट किया था उसके थ्रू ही वो गल चुकी थी। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है क्योंकि ड्राई कर मतलब हमने ब्लोअर यूज़ किया, उसके बाद डायरेक्ट हमने आयरन यूज़ किया। आप ये नोटिस करने वाली बात है गाइस, जब भी आप वीडियो को देखो तो ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए कि जब बोर्ड गर्म था तभी हमने उसे क्लीन करने की कोशिश। क्या करते हो आप ठंडा होने के बाद आईसी उतार दी आपने, जब बोर्ड ठंडा हो गया और फिर सोल्डर, तो सोल्डर की टिप्स उतनी गर्म नहीं कर पाती क्योंकि बोर्ड का टेम्परेचर पहले से हाई होता है। आप डिसोल्डिंग वायर का टेम्परेचर हाई करते हो, जिसकी वजह से जो है ना आपका डॉट जो है वो क्लीन हो जाता है, मतलब पूरा गर्म हो जाता है। तो ऐसे में जो है ना यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लीन कर लेता हूँ मैं। क्लीन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं देखो ये जो एकदम प्लेन हो गया, मैं थोड़ा साइन ला के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सको कि ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है गाइज। अगर आप क्लीन नहीं करते हो तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब हम जो हमने ये सीपीयू उतारा है उसे जो है हम रिबॉल करेंगे। रिबॉल करने के लिए देखो किस तरीके से करना है। पहले तो हम उसे क्लीन कर लेंगे क्योंकि उसके अंदर पेस्ट लगा हुआ है, तो वो पेस्ट साफ़ होने के बाद जो है ना हम डायरेक्ट स्टेंसिल में फंसा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने नीट अच्छे से निकाला, पेस्टेड नहीं, पेस्टेड को तो हमें क्लीन करना पड़ता है, बट ये पेस्टेड नहीं है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, देखो इसी के डॉट पे जो डॉट है उसके अंदर उसी के ऊपर पीपीडी। वैसे अगर ये मैं करता हूँ, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि जो कंपनी की पीपीडी लगी होती है ना वो थोड़ी सी
ज़्यादा हीट पे ग्लो होती है, तो ऐसे में मतलब बहुत सारे लोग रिकमेंड नहीं करते। लेकिन अगर आप करना चाहो, मैं दोनों भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अगर आप करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्लीन कर लिया है, पेस्ट जो है वो साफ़ कर लिया है। तो अब स्टेंसिल को जो है वो फंसा लेते हैं। स्टेंसिल को फंसाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेंसिल लगा के सेट करके पीपीडी लगाएंगे हम इसमें। और पीपीडी लगाने, देखो आपको ऐसा टिश्यू पेपर का बंच, लोग क्या करते हैं, एक टिश्यू पेपर रखते, एक टिश्यू पेपर मत रखो, 4-5 टिश्यू पेपर रखो, ताकि आईसी आपकी उसके अंदर दबनी चाहिए। तो स्टेंसिल के लेबल पे आपका टिश्यू पेपर जो है वो रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, स्टेंसिल आपकी हिलेगी नहीं। आप ये देखो, अभी ये दब गया। अब इसके ऊपर जब मैं स्टेंसिल रखूँगा ना, तो वो एक लेबल पे आ जाएगा और वो प्रॉपर रिबॉलिंग में हमारी हेल्प करेगा, स्टेंसिल आपकी हिलेगी नहीं। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें, देखो वीडियो बहुत छोटा होता है, बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती, बाद में पता चलता है कि ये चीज़ें नहीं बताया मैंने वीडियो में, तो ऐसा होता है। लेकिन मैं अपनी हर एक वीडियो में ना पूरी कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा नॉलेज आपको दे पाऊँ, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि छोटी वीडियो में आपको सब कुछ समझा सके, इसीलिए अब यहाँ तक वीडियो को देख लिया गाइस, तो ये आधी वीडियो हो चुकी है। अब यहाँ पे स्टेंसिल को, क्योंकि स्टेंसिल को यहाँ पे सेट करेंगे। सेट कैसे करना होता है, बहुत सारे लोगों को सेट करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो आपको ऊपर के कॉर्नर के बॉल्स को देखना है और वो पहले सेट करना है, फिर ये साइड के ऊपर के कॉर्नर के बॉल को सेट करना है। ऑटोमेटिक सारे बॉल जो है वो सेट हो जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं अभी ये लाइव दिखा रहा हूँ विदाउट कट, क्योंकि अगर वीडियो बनानी होती है ना, तो ये जैसे समझो अगर 8 मिनट की वीडियो बनानी होती है तो इसे कट कर दिया जाता है, और फिर जहाँ पे हमने डॉट को फिक्स किया या वहाँ से फिक्स करके पीपीडी से ही वीडियो को शूट को उठाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वीडियो के लेंथ को छोटा है। यहाँ पे आप लोग ने ही रिक्वेस्ट की थी कि विदाउट कट जो है वो वीडियो बनाओ, तो मैं विदाउट कट जो है वो 1 अटैम्प्ट पे वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम, अभी जो है ना पीपीडी को अप्लाई करेंगे। पीपीडी अप्लाई करने के लिए हम अपने जो है ना पीपीडी ले लेते हैं, और पीपीडी की बहुत ड्राई करके भी आप कर सकते हो, और बहुत दिन का अगर पीपीडी है तो ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सुखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो बहुत दिन का है, तो ऐसे में मतलब लगभग मैं बीच में 4-5 महीने तक उसको हो चुका है लेके, तो ऐसे में मैं उसे डायरेक्ट ही यूज़ करता हूँ। और रिलाइफ कंपनी का है, काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 183 डिग्री की पीपीडी है, ठीक है। तो ये हम जो है ना इस तरीके से इस पे लगा लेंगे, और लगाने के बाद जो है इसे जो है ना अटैच करेंगे। इस तरीके से आपको फील करना है जो बॉल्स होती है, और जब भी आप फील करो तो आपको ध्यान से देखना है माइक्रोस्कोप में कि वो सारे बॉल्स पे जो है वो फील हो रहा है या नहीं, जहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना फील कर लेता हूँ मैं फटाक से। देखो फील कर लिया मैंने इसे। अब इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद जो एक आइडिया हो जाएगा कि सारे बॉल जो है वो फील हुए हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फील कर लिया मैंने। अब इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, कहीं पे भी हमें देखना है कि पीपीडी लगी हुई ना हो। फिर इस तरीके से पोजीशन लेना। अगर आप चाहो तो आप हाफ सीपीयू पे भी पोजीशन ले सकते हो, और ऐसे फुल, देखो यहाँ पे लेने के लिए आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर आपका बैलेंस ठीक नहीं है तो आप हाफ मतलब सीपीयू पे रखो ट्यूज़र को, और उसके बाद जो है ना कोशिश करो तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम इसे बॉल बना लेते हैं। इस तरीके से आपको हिट मारनी है। पहले से थोड़ा सा हिट करने के बाद थोड़ा पीछे लाना है एसएमडी को, और फिर जाके आगे जाके फिर हिट मारनी है, ठीक है। और जैसे जैसे बॉल्स आगे बढ़ते जाएंगे आपको वैसे वैसे बढ़ते जाना है। यहाँ पे देखो सारे बॉल जो है वो अभी बन चुके हैं, ठीक है। तो मैं इसे देख लेता हूँ एक बार।
सारे बॉल जब आप बन जाए ना बॉल, तो तुरंत आपको ट्यूज़र नहीं हटाना है, थोड़ा देर रुक के 2-3 सेकेंड रुक के फिर ट्यूज़र हटाना है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपको माइक्रोस्कोप में देखना है कि सारे बॉल स्टिक हुए हैं या नहीं। अगर ये ऐसे को क्लीन करके हम करते ना, तो हो सकता है कि सारे बॉल स्टिक नहीं होते। बट अगर बिना ये मतलब साफ़ किए हुए, जैसे उसके जो पुराने बॉल थे उसे बिना साफ़ किए हुए अगर हम फील करते हैं ना, तो ऐसे में पता चल जाता है। तो अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बड़े बॉल थे उससे थोड़ा सा कट कर लेता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है एमएमसी पहले से निकली हुई थी। तो ऐसे में जो है ना, उसमें पुराने बॉल जो है वो पहले से ही थे, जो कि शेप ले रहे थे, बड़े हो गए थे। तो ऐसे में एक बार क्लीन करके फिर से हम जो है ना, जो आपको खाली जगह लगेगी उसमें डॉट्स दिखते हैं खाली जगह, उन खाली जगह को आपको फील करने के लिए फिर से जो है ना वहाँ पे पीबीडी अप्लाई करनी है और फिर से हिट करना है हल्के हाथों से। अब आपको टीज़र दबाना है, क्योंकि जब ज़्यादा ज़ोर से भी दबाते हैं ना, तब भी एक्स्ट्रा बॉल्स जो है वो आपको नज़र आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो हम फिर से हल्के हाथ से पीपीडी अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे बॉल्स मतलब, और इसके बाद हमें क्लीन करना है। जहाँ पे छूटे हुए बॉल्स थे उस पर फील हो जाएंगे, और जो तो कटे हुए थे तो उस पर फील नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेंसिल के इतने बड़े हैं। ठीक है, तो ये जो है ना प्रॉपर बॉल्स आपके बनेंगे। अगर आपका बॉल्स प्रॉपर बनेगा तो ये आपको रिज़ल्ट जो है वो प्रॉपर मिलेगा। अगर बॉल्स आपका प्रॉपर नहीं बनता है तो कुछ बॉल सेट होंगे, कुछ बॉल सेट नहीं होंगे, फिर आपको वही प्रॉब्लम होगी कि ऑडियो नहीं चल रहा है, या फिर कुछ, चलो फ़ोन ऑन भी हो गया कभी तो फिर ऑडियो नहीं चलेगा, या फिर ऑडियो की लाइन मिस हो गई, या फिर डिस्प्ले लाइट की ईएन सिग्नल मिस हो गई तो डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है, वाइब्रेट करेगा। तो इसीलिए आपको सारे बॉल चेक कर लेने हैं आँखों से अच्छी तरीके से कि हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक बॉल का एक अहम है। तो बहुत सारे एनसी होते हैं या बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, इट्स ओके, बट हमें फिर भी सारे बॉल जितने हमें लगते हैं वो सब चेक कर लेना। अगर ग्राउंड और एनसी है तो वो इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं। ठीक है, एमएमसी में भी आप चेक कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी एमएमसी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो मैं इसे निकाल लेता हूँ और क्लीन कर लेता हूँ स्टेंसिल को साफ़ करके। फिर मैं आपको बॉल्स को, जब भी आपके बॉल परफेक्ट बनेंगे ना, तो आपकी स्टेंसिल जो है वह नीचे ही रहेगी, आपकी स्टेंसिल कभी भी उठेगी नहीं, उसमें फंसेगी नहीं। तो यहाँ पे हमारी जो है वह नहीं फंसी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है गाइस, साइड कॉर्नर में ना 4 बॉल एक साथ स्टिक हुए हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है कि 4 बॉल साइड में एक साथ स्टिक हुए या कहीं पे भी बोर्ड में, तो आपको क्या करना है मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले तो हम इसे क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल स्टेंसिल में इसे फिर से सेट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यूनिवर्सल स्टेंसिल। पहले तो क्लीन कर लेता हूँ मैं इसे अच्छी तरीके से आईपी के थ्रू। ठीक है, क्लीन करने के बाद जो है ना, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि कैसे हम इसके 4 बॉल्स को जो है वो सेट करेंगे। गाइज यहाँ पे मैंने माइक्रोस्कोप का भी कैमरा ऑन किया था, बट क्लिप्स जो है वो मिली नहीं, क्या मालूम क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम जो है वो आते रहती है। तो यहाँ पे आप देखो, जो साइड में आपको 4 बॉल्स दिख रहे हैं, वो 4 बॉल जो है ना वो स्टिक हो गए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। बहुत सारे लोग के तो बहुत बॉल जुड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं, बहुत सारे बॉल नहीं, लेकिन अगर हम मान के चलो 5-6 बॉल 7 बॉल जुड़ गए हैं, तो आप उसे इस तरीके से, इस ट्रिक से निकाल सकते हो। अभी हमने यूनिवर्सल में सेट कर लिया। यूनिवर्सल में सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, वही पोजीशन पे हिट मारेंगे और ट्यूजर से ना थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करेंगे वहाँ पे। देखो मैं वहाँ पे ज़्यादा प्रेस करूँगा और मैं वही जगह पे हिट मारूंगा, वही जगह पे जहाँ पे मेरे 4 बॉल सेट एक साथ स्टिक हो गए। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे किया ना, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो गल जाएगा बॉल, और फिर मैं ब्लोअर को हटा लूँगा। अब यहाँ पे मेरे बॉल जो है वो गल चुके हैं। तो आपको ध्यान देना है, जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपको देखना है वो बॉल जो एक्स्ट्रा बड़े हो जाएंगे, तो उसे ब्लेड से कट करके फिर से हिट अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मेरे बड़े नहीं लग रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैंने निकालने की कोशिश की। निकालने में ना एक बॉल जो है वो उसका स्टेंसिल में टूट गया। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि स्टेंसिल की बॉल जो है वो टूट जाती है, तो आप इस वीडियो में देखो मैं कैसे उसे रिपेयर करता हूँ। हम क्या करेंगे, आपके पास जो सबसे अच्छा पेस्ट होगा, माइक्रो जंपर वाला पेस्ट,
जैसे रिलाइफ का हो गया, मैकेनिक का हो गया, वो पेस्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेके वहीं पे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेंसिल में बॉल फंसी हुई है उस बॉल को हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ स्टेंसिल में रखो उस बॉल को, और उसके बाद जो है ना स्टेंसिल में से उस बॉल को निकालो। कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उस पॉइंट को पहले स्क्रैच कर लेता हूँ, क्योंकि साइन भी नहीं आ रही थी उस पर, तो साइन लाने के लिए थोड़ा सा स्क्रैच किया। अब वहाँ पे पेस्ट लगाऊंगा। पेस्ट लगाने के बाद जो है ना थोड़ा सा उस पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम उसकी बॉल बनाएंगे। तो ये देखो, पहले मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। स्क्रैच मैंने कर लिया है। स्क्रैच करने के बाद अभी उसमें एक बॉल जो है वो नहीं है, तो मैं आपको वो एक बॉल बना के बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ मैं। क्योंकि क्या है पता है कि वहाँ पे ना बहुत सारे वो जो एक्स्ट्रा बॉल्स होते हैं वो छटक गए थे। जो बॉल्स थी ना वो छटक गई थी, तो उसे क्लीन करके निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप हिट मारोगे ना थोड़ा सा, तो वो एक दूसरे में चिपक जाएंगी। तो इसीलिए जो है ना आपको वो क्लीन कर लेना है। उसके बाद वहाँ पे अब मैं एक बॉल को रिपेयर करता हूँ, जो बॉल्स मेरा छूटा हुआ है। मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा इस क्लिप में, कोशिश करूँगा जूम करके दिखा सकूँ क्लिप को, क्योंकि अगर जूम होता है तो दिखाएंगे ही। माइक्रोस्कोप वाला कैमरा तो सेट नहीं हुआ था। तो ये जो एक्स्ट्रा बॉल है उसे मैं पहले निकाल लेता हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा बॉल को यहाँ पे निकाल ली है, ठीक है। इस तरीके से टिश्यू पेपर पे रख के फिर आपको वहीं पे निकालना है, ताकि आपको वो टिश्यू पे मिल जाए आसानी से। तो ये देखो यहाँ पे जो है ना बॉल जो है ये पहले की थी वो वाली, ये वाली अभी की है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी थी, ये दो पार्ट में, एक जो है अंदर गया उसका टिकली और एक बाहर है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को जो है ना यहाँ पे हमने, आपको इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि ये कैमरा एंगल अलग दूर सेट रहता है। तो अगर माइक्रोस्कोप होता तो वहाँ से आपको ज़रूर दिख जाता। बट अब क्या करेंगे, हम इस पे पेस्ट अप्लाई करेंगे, और पेस्ट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको करना होगा रिपेयरिंग। यहाँ पे अभी जो है ना इसे हम माइक्रोस्कोप पे, ये साइड वाले माइक्रोस्कोप पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप पे देखो, ये फर्स्ट बॉल जो है ना यही डैमेज है, आपको साइन ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है, चमक आ रही है उस पर। तो अब वहाँ पे पेस्ट लगा लेता हूँ मैं। पेस्ट ये वाला जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ रिलाइफ का, ठीक है। ये पेस्ट हमने लगा लिया। अब उसी ट्वीज़र से, वही पेस्ट वाले ट्वीज़र से वहाँ पे उठा के उस बॉल को रख देंगे, जो बॉल हमारा तो पहले का था, ठीक है। अब इस बॉल को हमने वहाँ पे रख दिया। अब हमें क्या करना है, आपके ब्लोअर का एयर जो है वो एकदम कम हो, ना के बराबर हो, और जो हीट हो वो 200 330 पे होनी चाहिए, ठीक है। 330 या 320 पे होनी चाहिए। तो आप वहाँ पे हिट मारो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, और वहाँ पे ट्वीज़र लगा के रखो, नहीं तो वो बॉल उड़ के दूसरे से सेट हो जाता है। देखो अभी सेट हो गया आसानी से। तो इस तरीके से आपको जो है ना वो बॉल को वहाँ पे सेट करना होता है, जो भी बॉल निकला हो। ये कारीगरी है गाइस, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आती है। जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो में पका बहुत रहा है। गाइस हर एक जगह पे मैं आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से देने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है अगर आप इस वीडियो में को पूरा देखोगे ना, तो आप चार पांच मतलब पॉइंट्स जो है जिसे देखकर आपको लगेगा कि हाँ ये पॉइंट्स बहुत अच्छा है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही थी, ये प्रॉब्लम होती है, मैं उस प्रॉब्लम का भी सलूशन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट लगा के हल्का सा क्रॉस करके हम सारे बॉल को शेप में ला रहे हैं। अब ये सारे बॉल को शेप में ला के हम एमएमसी को सेटअप करेंगे, क्योंकि बोर्ड को हमने पहले से ही क्लीन कर लिया है। तो अब एमएमसी को जो है वो सेटअप करेंगे। सारे बॉल जो है वो एकदम सेट हो चुके हैं प्रॉपर। अब ये जो फिट होने के लिए पूरी एमएमसी जो है वो रेडी है। आपको देख लेना है कहीं पे एक्स्ट्रा पॉइंट छूटे ना हो, वहाँ पे छूटे नहीं थे, वहाँ पे कॉर्नर का निशान होता है, तो उस पर भी जो है ना वो पेस्ट लग चुका है, ठीक है। कोई नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बट उसे भी क्लीन कर लेनी है आपको, क्योंकि उस पर दाना रहेगा तो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है।
तो दाने को मैंने क्लीन कर लिया है। अब क्या करेंगे, इससे सेटअप करेंगे। देखो बॉल जो है वो प्रॉपर बना हुआ है और यहाँ पे, ठीक है। तो बॉल जो है वो सब ठीक है। ये सब एंगल मैं माइक्रोस्कोप में बना रहा था, बट माइक्रोस्कोप की क्लिप जो है वो बनी ही नहीं। माइक्रोस्कोप की क्लिप में ये सब चीज़ें आई नहीं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट ये साइड एंगल से आपको दिख रहा है कि एक ही क्लिप बनी है। और ये पूरा मैं आपको बॉल दिखा रहा था कि देख लीजिए बॉल जो है वो प्रॉपर है, क्योंकि जब वीडियो बनानी पड़ती है तो ये सब चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती है कि हाँ इस तरीके से लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे सीपीयू को प्लेस कर लेते हैं फटाफट से, और प्लेस करने के बाद इसे सेटअप करेंगे। यहाँ पे अब देखो, तो हम हल्का सा पहले पेस्ट लगा लेते हैं इस जगह पे। वैसे देखो पेस्ट ना लगाओ तो ही ठीक है, लेकिन मैं हल्का सा थोड़ा सा इसलिए लगाता हूँ ताकि आईसी जो वो हिले ना। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी आईसियाँ जो है ना पेस्ट लगाने के बाद हिल जाती है, और छोटी आईसियाँ तो ज़्यादातर। तो आपको पहले ड्राई सरफेस पे ही रखना है, फिर हीट करनी है। हिट करने के बाद आपको मतलब जैसे आप थोड़ा टाइम तक हिट करो, उसके बाद जो है ना आपको वहाँ पे पेस्ट अप्लाई करना होता है। ये मैं 2 पॉइंट थोड़ा सा रख देता हूँ। उसके बाद इस पर ही हम जो है सीपीयू को सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए सीपीयू को सेट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सीपीयू सेट करना होता है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे जो है ना मतलब हमने पेस्ट को इकट्ठा रखा था, तो उसे फैलाने के लिए थोड़ा सा जो है वो पिंच किया है उस जगह को। अब ये शेप में प्रॉपर सेट हो चुका है। इस तरीके से आपको सेट करना है। वैसे अगर आप पेस्ट लगाए बिगर सेट करोगे ना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन मैं 2-3 वीडियो से मुझे क्या हो गया है क्या पता, मैं जब भी कर रहा हूँ ना तो पेस्ट ही लगा के दिखा रहा हूँ आप लोग, ठीक है। अब ये पेस्ट हमने लगा लिया है, तो चलो अब इस पर हीट अप्लाई करेंगे। हीट आपको किस तरीके से अप्लाई करनी है, हीट आप कर सकते हो 350 रखिए आप अपने ब्लोअर को, डिपेंड कि आपके एरिया में टेम्परेचर कितना है उस हिसाब से। इतनी हीट रखिए 350 380। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ब्लो एयर जो है वो एकदम कम रखनी है। जब भी आप पेस्ट का यूज़ करोगे तो आपको एयर बहुत कम रखनी है, नहीं तो आईसी जो है वो हिल जाती है। और जब तक आप प्रॉपर देखो इतना आपने मेहनत किया है, तो आईसी को सेटअप करने के लिए ना ज़रा सा भी डिफरेंस मत रखो जब तक कि आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते। वो कॉर्नर शेप में या लाइनों के बीच में प्रॉपर सेट नहीं हो जाता, क्योंकि एक हल्की सी गलती आपको फिर से रिवर्स लेके जाएगी और फिर से आपको जो है सीपीयू एमएमसी रिवॉल्व करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, घाई बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप पेशेंस रखोगे, घाई बिल्कुल नहीं करोगे, तो आपको रिजल्ट जो है वो मिलेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ। और अगर आपने पेशेंस नहीं रखा, घाई की, तो फिर काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं हिट कर रहा हूँ, लेकिन हिट जो है एकदम एयर जो एकदम ना के बरोबर है। पहले हम ग्लो करने की, और जब भी आप ग्लो करो ना तो आपको साइड में से पतरे वाली टिप्स पे देखना है कि कितना हिट हुआ है बोर्ड। जब आपका वो गलने लगे तो इसका मतलब आपका बोर्ड अच्छा खासा हिट हुआ है। तो उस टाइम पे आपको पेस्ट जो है वो साइड कॉर्नर से अप्लाई करना है। देखो मेरा ट्वीज़र देखो आप, मैं वहाँ पे चेक करो, मेरी हर एक वीडियो में आप देख लेना, जिसमें भी मैं आईसी उठाता हूँ मैं साइड कॉर्नर पे ट्वीज़र को रगड़ता इसीलिए हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ वो वहाँ पे जब वो गल जाएगा तो गलने के बाद क्या होगा कि वो सेटअप हम कर पाएंगे, ठीक है। अब ये आधा घंटा लगभग हो चुका है इस वीडियो को, मतलब अगर आप मान के चलो तो मैं 45 मिनट का 1 घंटा मान लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं हुई। स्टार्टिंग के फोल खोलना, ट्रेसिंग वेसिंग मैंने नहीं बताया उसमें, मतलब वोल्टेज मैंने खाली चेक कर लिया।
तो लेकिन जितनी भी चीज़ें मैंने थ्योरी में भी आपको बताई, पॉइंट ऑफ व्यू और ईएन सिग्नल, वो सब चीज़ें चेक करोगे, आपके टिप्स पे वोल्टेज आ रहा है, वो सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कट पूरा बताया है, ठीक है। तो वहाँ पे खाली मैं करते टाइम नहीं बताया हूँ, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको देखो साइड कॉर्नर से पैच लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये हो गया, तो इसका मतलब पहले से ही आईसी जो है वो क्योंकि ग्लो हुआ था, तो कुछ बॉल तो हमारे सेट हुए ही हैं, तो आईसी अब जो है वो हिलेगी नहीं, कुछ बॉल तो सेट हो गए होंगे। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इतना पेस्ट पिलाएंगे कि साइड कॉर्नर से ये साइड कॉर्नर तक आपका पेस्ट जो है वो प्रॉपर आपका मतलब ट्रैवल करे। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम हिट करेंगे ना, और फिर हम चेक करेंगे कि ग्लो हो रहा है कि नहीं। अगर ग्लो हो गया, जल्दी ग्लो होगा क्योंकि पहले से बोर्ड का टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो ग्लो होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इसे जो है ना ट्रैवल कराएंगे, हल्का सा पिंच करेंगे, जिसकी वजह से वो पिंच होने के बाद ये दिखे कि मतलब प्रॉपर सारे बॉल सेट हो गए। अगर वो पिंच होके जगह पे आ रही है तो मतलब ज़्यादातर चांसेस होता है कि बॉल अच्छे खासे सेट हुए। सब बॉल नहीं, कभी कभी सब बॉल सेट नहीं होते, बट नॉर्मली अगर ऐसा हो रहा है तो सब बॉल सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अब पिंच करके हल्का हल्का देखो कि हाँ सब बॉल सेट हुए। थोड़ा सा ऊपर से भी हल्का सा पिंच कर दो, इसमें आपको बैलेंस बनाना पड़ता है, अपने हाथों का प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप ऐसा करोगे, हल्के हाथों से पिंच करोगे और पूरा सेटअप करोगे, तो आप देखोगे कि प्रॉपर जो वो शेप जो है वो आ रहा है, और जो अपनी जगह पे एमएमसी जो है वो प्रॉपर सीपीयू जो है वो आ रही है। कोई भी आईसी हो, एमएमसी सीपीयू नहीं, कोई भी आईसी हो अगर आ रही है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्राई करने, अब यहाँ पे वीडियो को अलग अलग जगह पे ना मैंने थोड़ा थोड़ा कट किया है, क्योंकि वहाँ पे हम रुकते हैं बोर्ड को ठंडा करने के लिए या सुखाने के लिए, तो वो कट है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कट है, और उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे देखो कि ये जो आईसी है वो लग चुकी है प्रॉपर, और अब ठंडी भी हो चुकी है। तो अभी हमें इसमें वोल्टेज नहीं देना है। अभी हमें क्या करना है, आपका जो बग सेक्शन होता है जो कि इस इंटरप्ट होता है डायरेक्ट सीपीयू से, बग सेक्शन में आपको शॉर्टिंग है कि नहीं वो चेक कर लेना है। क्योंकि अगर वहाँ पे शॉर्टिंग होगी तो जाहिर सी बात है आपकी सीपीयू प्रॉपर नहीं लगी है। तो आपको ऐसा जो जो लाइनें आपको पता है, नॉलेज होगी थोड़ी बहुत या आपने देखी होगी, उस लाइनों को एक बार चेक कर लो कि उसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। क्योंकि अगर शॉर्टिंग होगी लेट सपोज, तो सीपीयू उड़ जाने का भी खतरा बन जाता है, सीपीयू ख़राब होने का खतरा बन जाएगा। जाहिर सी बात है 1.8 की लाइन 2.8 से शॉर्ट हो गई, या फिर हाई वोल्टेज से शॉर्ट हो गई, तो ऐसे में आपका सीपीयू ख़राब होने का चांसेस बन जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर जो है वो चेक कर लेना है। मैं भी आपको मल्टीमीटर से करके दिखाता हूँ, देखो आपको कैपेसिटर पे एक साइड बीप आएगी, यहाँ आ रही है यहाँ नहीं, ऐसे ऐसे करके आपको एक एक जगह पे चेक करना है जहाँ जहाँ पे बीप आ रही है बग सेक्शन पे। और जो है तब वीकोर की लाइनें जो होती हैं सीपीयू के पास, वो सब लाइनों पे आपको चेक करना है कि ठीक ठाक है या नहीं है। देखो सब चीज, एक साइड बीप आ रही है एक साइड नहीं आ रही है, तो रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब जो है ना सब ठीक है। यहाँ मुँह पर भी चेक कर लेता हूँ मैं, तो लगभग आसपास से मैं पॉइंटों पे चेक कर रहा हूँ, और जहाँ पे बीप आ रही है आप सुन पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा जो है ना यहाँ पे सेटअप कर लिया है हमने, और ये सारे चेक कर लिए हैं। तो अब बग सेक्शन को भी चेक कर लेते हैं। ये बग सेक्शन में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, रीडिंग है सब पर, ठीक है। तो मतलब अब जो है चीज़ें हमारी एकदम ओके है। अब हमें क्या करना है, फ़ोन को ऑन करके फिर चेक करना है कि हमारा फ़ोन ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब मैं फ़ोन को सेटअप कर लेता हूँ फटाफट से। सेटअप करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने फ़ोन को सेटअप कर लिया, और उसके बाद जो है ना बोर्ड को फिट कर लेता हूँ। यहाँ पे बोर्ड को फिट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए वाइब्रेट किया अभी ये फ़ोन, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाइब्रेट किया और ये ऑन जो है वो हो गया, ठीक है।
तो ये ऑन हो चुका है। अब ये जो है ना, मैं आपको यहाँ पे सेटअप करके दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे ही ना एग्जैक्टली कॉल आ गया था, उसके बाद मैं यहाँ पे सेट किया है पूरा फ़ोन। देखिए आप स्पीकर में मेरी आवाज़ जो आ रही है। तो उम्मीद है कि आपको एक वीडियो जो है वो समझ में आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप काफ़ी कुछ इस वीडियो से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोबाइल रिपेयरिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।